मेरा नाम सतनाम कौर हुड्डा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आज तक काम करती आई हूँ। मैं क्रमांक 22 नई बस्ती प्रभाग से मैं यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार थी। मैंने अपना भाजपा का फॉर्म भरा हुआ था और मैं उम्मीद यही करती थी कि भाजपा का जितना मैंने काम किया है, निष्ठावान कार्यकर्ता होकर जो उनके लिए मैंने महिलाओं का संगठन बढ़ाया, मोर्चा, आंदोलन, हर चीज़ में हर मीटिंग पूरे काम किए हैं जो मतलब एक लेडीज़ को, एक कार्यकर्ता को करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आज मैं 12 साल से जुड़ी हुई हूँ उनके साथ। और रनिंग में किसी का भी नाम था, रेस में मैं अकेली थी, मेरा नाम ऊपर लिस्ट में गया था। मैं 2 दिन पहले भी पूछी तो उन्होंने बोला आपका ही नाम ऊपर गया है। तो 1 दिन पहले पूछी तो बोले आपका ही नाम लिस्ट में है। इस तरीके से उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर में इतना बड़ा धोखा दिया। 12:30-1 बजे उन्होंने अपने सबको बीफार्म बांटे, इतना लेट बांटे ताकि कोई कार्यकर्ता कोई और पार्टी में इन्वॉल्व ना हो सके। बीफार्म कहाँ बांटे हैं? बीफार्म उन्होंने डॉक्टर नितिन धांडे के घर से बटे हैं। अपने ऑफिस से नहीं बांटे? नहीं, राजापेट कार्यालय से नहीं बटे। डॉक्टर नितिन धांडे के घर से सब बीफार्म लेने के लिए गए हैं, वहाँ पर उन्होंने बीफार्म बांटे। लेकिन मैं फ़ोन का वेट करते हुए 12:30 तक घर पे रह गई। उन्होंने 12 बजे के बाद चालू किया। अमरावती में सुबह 7 बजे से बीफार्म बंटना शुरू हो गए, लेकिन ये जूनी बस्ती और नई बस्ती इन्होंने 12, 12:30, 1 इस तरीके से बीफार्म बांटे ताकि कोई भी हमारी कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता कोई और पार्टी ज्वाइन न कर ले। हमको धोखे में रखा। मैं जब भी फ़ोन करके पूछ रही थी तो मुझे यही बोला गया कि तुमको ही बीफार्म मिलेगा, तुमको ही बीफार्म मिलेगा, तुम हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। इस तरीके से डॉक्टर नितिन धांडे ने मुझे इंटरव्यू में बोला, जो हमारे अमरावती के शहर अध्यक्ष बने हुए हैं धांडे साहब, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बोला कि तुम हमारी 22 प्रभाग की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, बोले तुम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, बोले तुम्हारे साथ कोई नहीं जीत सकता, बोले तुम ही रहोगी, तुम्हें ही बीफार्म मिलेगा। अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और युवा स्वाभिमान और जो उनके साथ में मैत्रीपूर्ण संगठन है, मैत्रीपूर्ण लड़त है, तो आप किसके साथ में रहेंगे? आपका फॉर्म अभी भी अपनी विड्रॉल नहीं, मैं अभी भी स्टैंड हूँ, मैंने अभी कुछ ऐसा विचार नहीं किया है कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। मेरा बिल्कुल मन बहुत ख़राब है, मन बहुत दुखाया है इन लोगों ने। ये पूरी कोर कमेटी चोर कमेटी निकली है, ये पूरी कोर कमेटी चोर कमेटी निकली है। और जिन्होंने जो शक्ति महाराज का अपमान किया, शिवराज कुलकर्णी जी ने, जो भाजपा के हर नेता, जो भाजपा में आज तक संतों का कभी अपमान नहीं हुआ है। संतों के साथ संतों वाली भाजपा रही है ये, लेकिन अब भाजपा में संतों का जब अपमान हो रहा है तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को कौन इज्जत देगा? आप पे जो अन्याय हुआ उसके लिए आप अभी भी स्टैंड है? मैं अभी भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ? चुनाव लड़ना चाहती हूँ मैं। और ये जो अभी भी स्टैंड हूँ और मैंने अभी विचार नहीं किया है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल स्टैंड हूँ। मैंने अभी भी विचार नहीं किया है कि मुझे किसके साथ जाना है, किसका काम करके देना है। लेकिन ये 2026 के चुनाव में भाजपा बिल्कुल नहीं निकलेगी। ये भाजपा की पद्धति जो एलिगेशन, जो आरोप हो रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को पैसे बांट के जो टिकट बांटे और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की टिकट कटी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इस पर कुछ कहना नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के टिकटें बेची है, पैसों से बेची है, पैसे लेके बेची है। जब भी तो इनकी बिल्डिंगें तैयार हो रही है, जब भी इनकी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, जब भी इनके आप जो आरोप लगा रही है कि वो टिकट बेच के उन्होंने उम्मीदवारी दी है, तो आपके पास में कोई ऐसी डिमांड आई थी कि इतने पैसे दो करके? नहीं, हमारे पास कोई डिमांड नहीं आई। काश मेरे पास डिमांड आ जाती, मेरे से मांगना था पैसे, उनको कितने चाहिए, कम से कम मेरी टिकट तो मेरे हाथ से नहीं जाती थी। आज मुझसे मांगना था ना, ऑफर रखना था मेरे सामने कि भाई तुम 2 लाख दो, 5 लाख दो, जब हम तुमको टिकट देंगे। देती थी मैं घर से निकाल के, मैं बात करती थी, पता लग जाता था कि भाजपा की नीति कितनी गंदी है। कम से कम मेरे सामने उनके चेहरे तो आते थे कि कौन लोग ऐसे मुँह खोल के पैसे मांगने वाले। भाजपा पे जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में आपके पास कुछ सबूत है क्या? सबूत क्या रहेगा, साफ नजर आ रहा है। जो किचन में बैठी, घर के अंदर बैठी वाली लेडीज को तुम रोड पे ला रहे, जो रोड पे घूमने वाली लेडीज है, जो पब्लिक के साथ रिलेशन जिसके बने हुए, उसको बोलते तुम घर में बैठ जाओ। और साथ में ये लोग प्रचार के लिए निकलेंगे तो इनके साथ मैं ऐसे बोलती हुई जाऊंगी, नहीं जी अब मैं नहीं खड़ी हूँ, इनको वोट दो, नहीं जी मैं नहीं खड़ी हूँ, इनको वोट दो। मेरे सब तरफ पूरे पर्चे तक भाजपा के छपे हुए मेरे पूरे पर्चे हर एरिया में बंट चुके थे, हर एरिया में मैंने मीटिंग ले चुकी थी। सब कुछ इनको भाजपा वालों को पता था। भाजपा सदस्य बनने के लिए आपने बहुत कोशिश की, उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? बहुत 12 साल से मैं उनकी निष्ठावान कार्यकर्ता रही हूँ और मैंने तन मन धन
तन मन धन, लोग सिर्फ ऊपर का दिखावे से काम करते, लोग घर से नहीं निकलते, खाली पद लेके घर में बैठे रहते। लेकिन मैंने पूरी मीटिंगें भी अटेंड करी और पैसा भी अपने घर का खर्चा किया, पूरा पैसा भी मैंने दिल से लगाया है, तन मन धन से इनकी सेवा करिए भाजपा की। लेकिन आज मैं भाजपा से हद से ज़्यादा नाराज हूँ। इनके पूरे नेता पूरी गंदी राजनीति खेली है, इन्होंने पूरे गंदे काम किए हैं, इसीलिए मैं अब इनको भाजपा को छोड़ने का ही साथ रहना चाहेंगे या नहीं, अब मैं भाजपा से बिल्कुल, भाजपा को मेरा दूर से ही नमस्कार।